students. So let us start our next class, The Wonderful Words, as a poem composed by Mary O'Neill. So what is this word? I will explain to you. So let us start the word. In this word, the wonderful words. द वंडरफुल वर्ड्स मतलब कि शानदार शब्द। तो ये जो चैप्टर है आपके कुछ शानदार शब्दों के लिए, वंडरफुल मतलब कि बहुत ही शानदार, बहुत ही वैल्यूएबल, सरप्राइजिंग या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट, उसको कहते हैं वंडरफुल। तो वंडरफुल वर्ड्स। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। सपोज करो इस दुनिया को एक इमेजिन करो, एक अपने माइंड में इमेजिनेशन लाओ कि ये वर्ल्ड जो ये पूरी दुनिया है बिना किसी लैंग्वेज के हो। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। मान लो कोई भी ह्यूमन है, एक ही लैंग्वेज, सारे जो वर्ल्ड में है एक ही लैंग्वेज बात करें तो द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो भी शब्द हम लोग बात करते हैं वो हमारे विचारों को बाहर लाते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं वर्ड्स के ऊपर। नेवर लेट अ थॉट श्रिविल एंड डाई। कभी भी कोई भी थॉट जो आपके हैं उनको मरने या कांपने मत दीजिए, मतलब कि संकुचित या मरने मत दीजिए। फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। क्यों? इसका मतलब ये होता है उनको मरने ना दीजिए, उनको अपने आप में दबने मत दीजिए, जो हों उनको बाहर व्याप्त कीजिए, निकालिए। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। अगर इंग्लिश के लिए बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार गेम है, शानदार खेल है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और जितने भी लोग हैं इस अर्थ पर वो सब लोग इस गेम को खेल सकते हैं। कैसे? ऑल दैट यू डू इज़ टू मैच दी वर्ड्स। हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को करना यही है कि हम लोगों को इन वर्ड्स को आपस में मैच करना होगा। जैसे कि मैच द कॉलम करते हैं ना, तो वैसे मैच करना होगा। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। जो भी सबसे अच्छे थॉट तुम्हारे दिमाग में हैं, तुम्हारे सरों में हैं, उनको मैच करना होगा। सो डैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। ताकि वो वर्ड्स जो हैं वो एकदम क्लियरली और एकदम सत्यता के साथ सामने आए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। अब बहुत ही हैंडसम तरीके से उनको ग्रूम किया गया हो और वो फेडअप हुए हों। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स। अगर बहुत से प्यारी चीज़ों की बात की जाए, हैव नेवर येट बीन सेड, तो हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे फूड हैं और जो ड्रेस हैं वो हमारे थॉट हैं। दे गिव इफ़ इट्स बॉडी एंड स्विंग। वो ऐसे देते हैं जैसे कि लगता है कि उनका खुद का बॉडी हो, वो खुद एक झूले की तरह चल रहे हों। एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हियर। और हर कोई जो भी है आज ये शब्दों को सुनना चाहता है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। कुछ बहुत ही तरोताज़ा करने वाले, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। फ्रॉम। क्योंकि देखिए आपका कोई भी विचार हो, आपके मन में किसी भी तरीके का थॉट हो, सपोज कर लो कि आप इस समय अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो वो तब तक आप अच्छा नहीं फील करोगे जब तक वो किसी को आप बताओगे नहीं कि क्यों अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तब तक आपको अच्छा नहीं फील होगा। लेकिन जैसे ही आपने किसी को बताया, आपको उसका सॉल्यूशन मिला, आप तुरंत अच्छा फील करने लगोगे। तो वी एग्री विद दिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। ठीक है, बट इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। लेकिन क्या होता है, कभी बार हमारी आंखों के पीछे भी एक समझ लो कि जेल जैसा बना होता है, जेल ही है, हम लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ। हो सकता है इस समय तुम्हारा मन जो है वो रुक रहा हो। एंड मार्वलेस न्यू सरप्राइज। हो सकता है बहुत ही शानदार सा, नया सा, आकर्षक, बहुत ही सरप्राइज तुमको कुछ मिलने वाला हो। तो दैट इज़ द थिंग, मैरी ओ नील। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय मैरी ओ नील। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पोएम तो बहुत काफ़ी छोटी रही यहाँ पर, क्योंकि पोएम तो अक्सर करके इतनी छोटी रहती है और टू वे कम्युनिकेशन होता तो शायद आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर होते बीच बीच में। अब इन दिस वे आई एम अनएबल टू अंडरस्टूड गेट whether my explanation you have understood or not, but I hope you all would have understood. Please reply me with the comments,
And the second thing is that, my dear students, I request you all to please attend the doubt classes. So please attend the doubt classes, because doubt classes are the things where we can improve ourselves. And very soon government is going to open the classes for you all. So let us be, the hope which we were having, it is coming to end. अब धीरे धीरे हमारे होप जो है, उम्मीद जगने की तरफ हैं, तो जल्द ही हमारे स्कूल complete the following sentences in your words using the ideas in the poem. देखो इन सब को मतलब आप अपने आप से ही कोशिश करना इसको करने के लिए. Do not let your thoughts shrivel and die because, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि हमको अपने हमारे थॉट, जो हमारे विचार हैं, उनको मरने या संकुचित होने क्यों नहीं देना चाहिए. ठीक है. Do not let your thoughts shrivel and die because whichever thought in a mind comes, it gives us a new ideas. It can improve, it can be innovative, it can be inventive. तो इसी वजह से हमें कभी भी अपने थॉट्स को डाई, मरने या संकुचित होने नहीं देना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन इज, इंग्लिश इज अ डैश विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले. इंग्लिश इज अ वंडरफुल लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ वंडरफुल लैंग्वेज. तो इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ सरप्राइजिंग लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ वेरी गुड लैंग्वेज बाय विच वी ऑफ वर्ड्स विच एवरीवन कैन प्ले. इज राइट. One has to match the thought of others with himself. ठीक है. अपने विचारों को दूसरे के विचारों के साथ मिलाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके विचार कितने कहाँ तक सही हैं. वर्ड्स आर द डैश ऑफ द थॉट. जो वर्ड्स हमारे हैं वो क्या हैं? वर्ड्स आर द आइडियाज ऑफ द थॉट. जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर द गेम्स ऑफ द थॉट. ठीक है ना. इन अ ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स विद देयर मीनिंग. अब 4 के ग्रुप बनाइए और इन चारों वर्ड्स के मीनिंग आपको निकालने हैं. ऑल दैट यू डू इज़ टू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. तुमको क्या करना है? तुमको सबसे पहले यही करना है, जो भी शब्द तुम्हारे पास हैं उन शब्दों को उन विचारों से मिलाओ जो सबसे अच्छे विचार हैं तुम्हारे मन के, उनके साथ इनको मिलाओ. फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैड नेवर येट बीन सेड. हर वो शानदार चीज़, प्यारी और हर कोई यहाँ पर जो भी है वो यही सुनना चाहता है, कुछ अच्छे, तरोताज़ा, कुछ मीठे, कुछ प्यारे सी चीज़ों को. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम अ प्रिजन बिहाइंड योर. लेकिन जो भी थॉट हैं उसको केवल वर्ड्स ही फ्री कर सकते हैं, जिसको जो हमारा प्रिजन है, हमारी आंखों के पीछे का जो प्रिजन है, उसके पीछे से ये वर्ड्स ही हमारे थॉट्स को फ्री कर सकते हैं. अंडरस्टूड. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड. इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. सो नाउ लेट अस कंप्लीट द चैप्टर एंड योर वर्क इज़ टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर्स. ये जो वर्किंग विद द पोएम है इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. इसके पहले भी मैंने शायद इसका आपको पहले ही मैंने एक्सरसाइजेज शेयर कर दिया होगा. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैन डू आस्क मी पर्सनली. ओके. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू नेवर लेट अ थॉट shrivel and die for want of way to say it. Okay. For English is a wonderful game and all of you can play it. Very good. देखो say it, play it, ये यहाँ पर राइमिंग स्कीम हो गई, ये राइमिंग स्कीम हो रही है यहाँ पर say it, play it. ठीक है. All that you do is to match words to the brightest thoughts in your head, so that they can come clear and true and handsomely groomed and fed. यहाँ पे head and fed is matched. Okay. For many of the loveliest things, अगर बात किया जाए जो भी loveliest, जो भी प्यारे सी चीज़ें हैं, have never yet been said, उनको कभी भी नहीं कहा गया. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. अगर वर्ड्स की बात की जाए तो वो जो है एक तरीके के फूड हैं और थॉट्स के ड्रेस हैं. एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर. अगर हर कोई यहाँ पर है तो वो इनको सुनना चाहता है. सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, कुछ बहुत ही ताज़े बहुत ही प्यारे सी चीज़ें. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट. लेकिन क्या वो वर्ड्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो थॉट को फ्री कर सकते हैं. तो थॉट एंड थॉट इज मैचिंग, स्विंग एंड थिंग इज मैचिंग. तो ये सब राइमिंग स्कीम है बेटा. ठीक है ना. बट
फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज मे बी योर माइंड होल्डिंग नाउ अ मार्वलस एंड न्यू सरप्राइज। आइज एंड सरप्राइज, देखिए ये राइमिंग स्कीम है। ये राइमिंग स्कीम एक तरीके की पोएटिक डिवाइस है। इसको पोएट इसलिए यूज़ करते हैं कि पोएम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो कभी भी जब राइमिंग स्कीम पूछी जाएगी तो राइमिंग स्कीम, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको मैच कर सकते हो। तो डाई के साथ इट के साथ इट को, गेम के साथ वर्ड्स के साथ फेड को, हेड के साथ फेड को, और थिंग्स के साथ स्विंग को, और थॉट के साथ फेड को, सेड के साथ जैसे यहाँ पे आइज़ के साथ सरप्राइज को। ऐसे कुछ राइमिंग स्कीम है जिनको ब्यूटीफुली प्ले करने के लिए किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द क्लास एंड होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।